अथेश्वर चतुर्थी प्रार्थना उपासना। ओम विश्वानि देव सविता दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्नयाशुव। ओम हिरण्यगर्भ संवर्तता अग्रे भूतस्य जातः पतिरेकयासीत् सदाधार पृथ्वीं जामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ ये आत्मदा बलदायस्य विश्व उपासते पर्षिषं यस्य देवः यस्य छाया अमृतं यस्य मृत्यु कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ यः प्राणतो निमिषतो महित्वैकिराजा जगतो बभूव ये ईशे आशे द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ येन दोरुरा पृथ्वी च दृढा येन स्वशतभितं येन नाक यो आन्तरिक्षे रजसो विमान कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ प्रजापतेन वेतानन्नो विश्वा जातानि परिता बभूव यत् कामस्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं चाम्पतयोरयिणाम। ॐ नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमांसानास्त्रिते धामन्नधैर्यन्त। ॐ अग्नेनाये सुपधाराय अस्मान् विश्वानि देव वयोनानि विद्वान् युयोधेष्वजुहुराणेनो भूयिष्ठान्ते नमः विधेम। ईश्वर चतुर्थी प्रार्थना उपासना मंत्र। बोलिए पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की जय। श्रीमानो, आज का ये सत्संग का कार्यक्रम आप सबके सहयोग से शुरू हो रहा है। आप सब सदा की भांति आज भी इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। परमपिता परमात्मा सबका एक है। पूरी सृष्टि का, पूरे ब्रह्मांड का मालिक एक है। और यजुर्वेद में आता है ओम कर्तो समर, उसका निज नाम ओम है। और योग दर्शन में आता है तस्य वाचक है प्रणव है, उस परमपिता परमात्मा का नाम प्रणव ओम वाचक है। तो वो हम सबको सद्बुद्धि देवे ताकि हम इस भूमंडल पर आकर के उसके नाम को रोशन करें। ये सृष्टि सूर्य चंद्रमसौ दाता यथा पूर्व में कल्पित, यानी जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, उसी तरह से सृष्टि के बाद प्रलय, प्रलय के बाद सृष्टि, लगातार ये क्रम चलता रहा है। वर्तमान ये सृष्टि है, इसके अंदर जो ये फिलहाल कलयुग बीत रहा है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये कलयुग का समय बीत रहा है। तो कलयुग का जो समय है वो है 4 लाख, नहीं भूल गया जी मैं, इस बात को थोड़ा फिर बताऊंगा। मतलब कलयुग का जो समय है वो सबसे छोटा है, और कलयुग से दुगुना द्वापर है, और कलयुग से त्रिगुणा त्रेता है,
और कलयुग से 100 गुना सतयुग है, कृतयुग है। तो अनेक हस्तियाँ हुई जिनके नाम मतलब हमें याद हैं, लेकिन बहुत से जीव ऐसे हुए आए और चले गए जिन्होंने इस सृष्टि में सोच समझ करके जीवन जिया। उनके नाम जैसे स्तंभ होता है ना, स्तंभ, उस तरह से एक स्तंभ के रूप में खड़ा है। एक कविता आती है, पूर्व चलने के बटो ही बाट की पहचान कर ली। पुस्तकों में नहीं छापी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की जुबान। अनगिनत राही गए इस पथ पर, उनका पता क्या, पर गए कुछ छोड़ अपने पैरों की निशानी। यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है, खोल इसका अर्थ पंथी पंथ का अनुमान कर ले, संधान कर ले, पूर्व चलने के बटो ही बाट की पहचान। तो जिन्होंने चलने से पहले सोचा, विचारा, सत्पुरुषों के साथ बैठ करके सत्संग किया और जीवन को सोच समझ करके जिया, उनका नाम अमर हो गया। वे आज हमारे लिए जैसे सूर्य प्रकाश है, प्रकाश स्तंभ है, उस तरह से वे हमारे लिए प्रकाश स्तंभ है। महाजन ये गत सरपंथा, जिस रास्ते से महापुरुष गए हैं वही रास्ता है। वे आज हमें बता रहे हैं कि इस रास्ते से चलो, ताकि ये सृष्टि जो है इसमें सुख शांति और समृद्धि बढ़े, वरना दुख तो अपने आप ही है। प्रकाश के लिए देखो कितना प्रयास करना पड़ता है। आप में से तो इस बात को नहीं जानते, कुछ आदमी जानते हैं जो कि यहाँ पर विद्यमान है। मेरे विचार से 8-10 जीव लगातार काम करते थे और एक भी धरती सींचते थे। बताओ ये बात गलत है या ठीक है? 8-10 जीव लगातार काम करते थे, एक भी धरती सींचते थे, और आज उतना काम 1 घंटे में हो जाता है। ये सब ज्ञान का खेल है। जितना ज्ञान बढ़ता गया तो प्रकाश के लिए जिन्होंने विद्युत का आविष्कार किया है उसने कितना प्रयास किया होगा संसार को सुखी बनाने के लिए। और देखो आज उनके प्रयासों के फलस्वरूप आज ये सृष्टि धन धान से संपन्न है, हर तरह से समृद्ध है इंसान। इसके साथ एक बात और जुड़ी हुई है, वो भी आपको बताता हूँ। दुरुपयोग नाम पाप का है। जब हम किसी चीज़ का दुरुपयोग करते हैं तो परमात्मा उस चीज़ को हमसे छीन लेता है। तो अगर हम इस तकनीक का दुरुपयोग करेंगे तो ये तकनीक हमें छोड़ देगी और फिर वही अंधेरा ही। तो श्रीमानो, मैं आपको बता रहा था कि कुछ प्राणी ऐसे हुए जो कि अपने पैरों की निशानी छोड़ करके चले गए। ये जो त्रेता युग था इसके अंदर बहुत पराक्रमी महाराज दशरथ हुए। तो दशरथ के जीवन से आप सब वाकिफ हैं। उनके कुल में उनके पुत्र भगवान राम, जिन्होंने कि इस संसार को सुख शांति और समृद्धि दी। ऐसा बताते हैं कि जब भगवान राम दंडक वन में गए तो ऋषियों ने ढेर दिखाया हड्डियों का, और ये बताया कि ये हड्डियों का ढेर पशुओं का नहीं है, ये मनुष्यों की हड्डियां हैं। राक्षस लोग जिसको भी अकेला देखते हैं मार करके खा जाते हैं। तो हे भगवान, आप इस वन को, इस धरती को राक्षस विहीन की। तो उन्होंने पराक्रम किया, पुरुषार्थ किया और इस धरती को पर शांति स्थापना की। तो उनका जो पिताजी था दशरथ, वो उनके जो पुत्र वियोग में वन में जाने की कथा आपको मालूम है। तो ऐसा बताते हैं, वाल्मीकि रामायण के अंदर ऐसा लिखा है कि छठी रात जब राम को वन में गए हो गई थी तो दशरथ के पास कौशल्या, सुमित्रा, ये दोनों रानियां उपस्थित थी। तो उस समय दशरथ ये बताता है कि हे कौशल्या, आज मुझे अपना एक पाप कर्म याद आ रहा है। देखिए, एक संस्कृत का शब्द है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कीर्तन कर्म शुभ अशुभ। जो शुभ अशुभ काम करता है ना इंसान, खत्म नहीं होता, उसको भुगतना ही पड़ता है। तो महाराज कहते हैं कि मुझे याद आ रहा है कि जब मैं युवावस्था में था, मेरी शादी नहीं हुई थी, उस समय मैं शब्द वेदी कहलाने के चक्कर में, शब्द वेदी
बाण जो जानता है, उस बाण की सिद्धि के लिए, उसकी प्रसिद्धि के लिए मैं एक रात वन में चला गया और वन में जाकर के मैं बैठ गया कि भाई ये सरयू नदी है, इस सरयू नदी के पास जरूर कोई न कोई पशु आएगा, सिंह, हाथी, जो भी आएगा, आज मैं उसके ऊपर अपने बाण को छोड़ दूंगा और ये जो मेरा बाण है मैं देखूंगा कि भाई समझ में चलता है नहीं चलता है। तो श्रीमानो उधर श्रवण कुमार जी ने अपने माता पिता के साथ उसी क्षेत्र में डेरा लगा रखा था और संयोग ऐसा हुआ कि रात्रि के समय उनको प्यास लगी तो उनके पास पर्याप्त पानी नहीं था। तो कहने लगे कि बेटे हमें तो प्यास है। तो वो पानी लेने के लिए कहता है मैं अभी जाता हूँ और पानी लेके आता हूँ। तो दशरथ बता रहा है कि कोई आदमी पलाश के लाल लाल फूलों को देख करके और आम को कटवा देता है और उन फूलों से मंत्रमुग्ध हो जाता है, तो वे फूल फल नहीं देते, वे झड़ जाते हैं, लेकिन आम जो है वो फल देता है। तो मैंने ऐसा ही किया, मैंने एक अपनी जवानी में गलत काम कर दिया। तो कहता है कि जब वो श्रवण कुमार पानी भरने के लिए नदी में वो मटका डबोता है तो दशरथ कहता है कि मुझे आवाज़ सुनाई दी, तो मैंने समझा कि कोई हाथी पानी पी रहा है और मैंने शब्द को लक्ष्य करके बाण छोड़ दिया और वो बाण उस श्रवण कुमार को जाकर के लगा। ये घटना राजा दशरथ ने श्रवण कुमार के मारने की घटना छठी रात्रि में कौशल्या और सुमित्रा के सामने बताई। तो उनके माता पिता की अभी ये जो इतिहास है आज श्रवण कुमार के ऊपर ही चलेगा। तो उनके माता पिता के पास जब वो श्रवण कुमार के कहने से गया तो उन्होंने साफ दे दिया कि जैसे हम पुत्र वियोग में सिर छोड़ रहे हैं वैसे तो पुत्र वियोग में सिर छोड़ेगा। और ये कह करके महाराज दशरथ ने सिर उनको ये घटना बताई और सिर छोड़ दिया। तो हमारे मन में भी आया कि भाई एक महान सपूत त्रेता युग में पैदा हुआ और जिसने अपने माँ बाप की सेवा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, तो उसको हम भी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तो इस बात को सामने रख करके और आज का जो कार्यक्रम है ये श्रवण कुमार को लक्ष्य करके चलेगा। तो ऐसा बताते हैं कि श्रवण कुमार के माता पिता जन्मांध नहीं थे, उसके बारे में ऐसा सुना जाता है। किंवदंती यह है कि जो ही श्रवण कुमार का जन्म हुआ और उन दोनों की नेत्र ज्योति चली गई, तो श्रवण कुमार बहुत ही वफादार, उनके प्रति समर्पित भाव से उनकी सेवा करता था। एक घटना ऐसी घटी कि श्रवण कुमार के जो जीवन में एक बदलाव आ गया। घटना ये घटी कि उसकी माताजी ने, उसकी पत्नी ने, विद्यावती ने उसके माता पिता के साथ भोजन में दो भात करती और उस दो भात का पता चल गया श्रवण कुमार को। श्रवण कुमार ने जब माता पिता से पूछा कि भाई खीर कैसी लगी, तो वे कहने लगे कि भाई हमने तो खीर नहीं खाई, तो हमने तो शीत और दलिया पिया है। तो श्रवण कुमार ने सोचा ये क्या हुआ, मैंने खीर बनवाई और ये कह रहे हैं कि शीत और दलिया पिया है। माता पिता झूठ तो बोलते नहीं। तो उसके अंतस में बड़ी वेदना हुई इस बात को लेकर के कि भाई जो धोखा हो गया मेरे साथ। तो एक कविता उस मौके की है जब श्रवण कुमार अपनी पत्नी को लताड़ता हुआ बोल रहा है। यहाँ से शुरुआत होती है इतिहास की। बन लगा जाओ तुम साथ दियो, यहाँ सुर देख कौन से हो जाओ। चार पा गए ठीक। जुल्म किया दगाबाज बैठे पाप कमाया
धरती से बड़ी है मात, इनके ही शरीर से मेरा ये बना है रात। गीले बिस्तर पर सो करके इसने बिताई रात, गीले बिस्तर पर सो कर इसने बिताई रात। नताशी उपकारी जग में बताए ना कोई चीज, मारे गंदगे से भी इनके दिल में ना आए खेल। बेटे का बचाव करे काट अपना जाओ, बेटे का बचाव करे काट अपना जाओ। बना दिया जाबाज अपना कहने लगा कि तूने किस बात को सामने रख करके ये काम किया विद्यावती? क्यों काहे काना गट्टा घर में भरे हैं भंडार मेरे, मात पिता के सेवा में लग्या रहूं सांझ सवेरे। अन्न फल फूल मेवा इनके चरणों में गिरे, अन्न फूल मेवा इनके चरणों में गिरे। विद्यावती डूब गई भोजन में दो बात किया, खीर की जगह पर तूने शीत दरिया बोल दिया। साफ साफ बता रहे हमने तो दरिया है पिया, साफ साफ बता रहे हमने तो दरिया है पिया। तन आए को नालाज गए
मुझको जो देते थे साथ, कैसे मुँह दिखाऊं बाहर, शर्म आवे आप कैसे मुँह दिखाओ बाहर, शर्म आवे आप। संभली के कहने से बुद्धि मारे गए थे, एक हंडी को पेट करे पाप के कमाए थे, कैसे मुँह ईश्वर का डर लगा को ना, ऐसे ये हमारे थे। ईश्वर का डर लगा को ना, ऐसे हमारे थे। बड़े पीछे रहता काल है, तेजे नहीं रहता। शरण कुमार पढ़ा लिखा विद्वान था और उसके माता पिता बहुत तपस्वी थे, सामान्य आदमी नहीं थे। तो शरण कुमार कहने लगा, वेद शासन कर माता पिता को देवता बतलाते हैं, शुरुआत के दोनों शिक्षक माता पिता कहलाते हैं, करते हैं निर्माण हमारा सदाचार सिखलाते हैं, करते हैं निर्माण हमारा सदाचार सिखलाते हैं। तारे बिन मुक्ति न हो ऐसा सुनते आए हैं, इनकी सेवा करने वाले बहु से तरते आए हैं, इनको ठोकर मारन आए चंद्र बनते आए हैं, इनको ठोकर मारे आए बंदर बनते आए हैं। मुरारी बनते हैं सरताज है, जग में नाम समाया। श्रीमानो, इस तरह से शरण कुमार ने अपनी पत्नी को धमकाया, लेकिन ऐसा हुआ कि शरण कुमार की आत्मा को शांति नहीं मिली। उसने सोचा कि भाई ये अंधे हैं और इनके साथ तो ये धोखा रहेगा ही, क्योंकि मैं कब तक घर में बैठा रहूँगा। तो उसके दिमाग में बात आई कि क्यों न हम सत्संग करें, तीर्थ करें, तीर्थाटन करें और अपने जीवन को इस तरह से बिताएं कि हमें कुछ मिले और माता पिता की सेवा भी हो जाए। तो विचार करके शरण कुमार अपने माता पिता के पास जाता है और कहने लगा कि मैं आपको तीर्थ घुमाना चाहता हूँ। तो वे कहने लगे कि देखो हम तो बूढ़े हैं। दशरथ कहता है कि कौशल्या को बताता है दशरथ कि जब मैंने उसके शरण कुमार के कहे अनुसार जा करके देखा तो वे दोनों मुनि जो दंपति था उनका अस्थि पिंजर ही बचा हुआ था, यानी बहुत ही कृष्ण था, बूढ़े थे। तो शरण कुमार कहने लगा कि मैं आपको तीर्थ घुमा के लाऊंगा। तो उसके माता पिता कहते हैं कि देखो
सोनू कुमार, ये संसार है, इसमें सभी तरह की बातें होती हैं भाई, कोई बात नहीं, इस बात को तू भूल जा। हमने तो खीर ही खाई थी, ये समझ, तेरी बातों से हम संतुष्ट हैं। लेकिन सोनू कुमार अपने अंदर ही अंदर प्रायश्चित अग्नि में जलता गया और उसने उनकी बात को नहीं माना और कहने लगा नहीं देखो, मेरे से ये लोक अपवाद अब सहन नहीं होता, मैं तो आपको लेके चलूँगा। तो एक कविता के माध्यम से खींच ले। सोनू कुमार कह रहे हैं अपने माता पिता को और वे जवाब दे रहे हैं। देखो श्रीमानो, ये संसार जो है ना, ये उल्टा चलता है। देखिए उल्टा क्यों चलता है, एक बात मैं आपको बताऊंगा थोड़ी सी। देखो ये बातें ऐसी होती हैं, वो विदुर कह रहा है धृतराष्ट्र से कि महाराज जो हितकारी बातें होती है ना, वे सुनने में कड़वी लगती हैं। तो ये संसार जो है ना, ये क्या है कि ये परिणाम को नहीं देखता। जैसे कालिदास चढ़ा हुआ था पेड़ के ऊपर और वे पंडित जी जा रहे थे नीचे से, पेड़ के नीचे से, तो वो जिस शाखा पर चढ़ा हुआ था उसी के ऊपर कुल्हाड़ी चढ़ा रहा था। तो पंडित जी कहने लगे भाई तू पढ़ाएगा, तो चल तुझे क्या बताना पड़ूंगा। तो भाई थोड़ी देर बाद हम पढ़ गया, तो वो क्या बोले पंडित जी हो गए, बोला जी हम तो भगवान से हम तो ये संसार उल्टो चल रहा है भाई, सुख की कामना कर रहा है लेकिन काम उल्टा कर रहा है। तो बताओ उल्टा काम जब करा आप तो सुख मिलोगा। तो कर्म में कोई टाल नहीं सके, धरती के ऊपर कोई ताकत बनी नहीं कोई कर्म में टाल दे। और भाई देखो माता पिता जो होते हैं ना, ये वृद्ध होते हैं, इनके पास अनुभव होता है, तो इनकी बात में कोई मान ले से तो आगे चल के काम आते से, आज जो नहीं मानने से फिर वापस से मान लेता ठीक रहता। तो शरण कुमार कह रहा है, राहुल भाई रही शरण कुमार कह रहा है एक प्लेट में मिश्री ठीक है, चौथा बागी चौथा चलो हो के त्यार पिताजी, चलो हो के त्यार पिताजी, तीर्थ घूम के आवांगे। तो कहने लगा पिताजी तैयार हो जाओ, तीर्थ घूम के आओ। तो वे क्या कर रहे हैं, अंधे बुढ़े हम दोनों बता क्यों कर साथ निभावांगे। अंधे बुढ़े हम दोनों बता क्यों कर साथ निभावांगे। ओ चलो होके प्यार पिताजी, तीर्थ घूम के आएंगे। अंधे बुढ़े हम दोनों बता क्यों कर साथ निभावांगे। अंधे बुढ़े हम दोनों बता क्यों कर साथ निभावांगे। कर रहा है, घर वाले ने चाले कर दिए, करी तपस्या भंग मेरी। रात दिना में चैन पड़ना, हुई आत्मा तंग मेरी। सारी जिंदगी भूल सकूना, सारी जिंदगी भूल सकूना, धोखा कर दिया संग मेरी। भोजन में तो बात करे सुन रही आत्मा तंग मेरी। भोजन में तो बात करे नहीं आत्मा तंग मेरी। रही आत्मा गलत मेरी, रही आत्मा गलत मेरी। ओ इसकी तपता मिटावांगे। अंधे बुढ़े हम दोनों साथ निभावांगे। चलो
हम दोनों बता होकर साथ निभाएंगे। उसके माता पिता कहने लगे, चलन में लाचार पुत हम आँखों से भी अंधे हैं। घर के अंदर घर बारी के गढ़ में ज्यादा फंदे हैं। ईश्वर के गुण गाए हमने काम करे ना गंदे हैं। इन बातों को सब भूल भूल ये तो दुनिया में धंधे हैं। बातों को जान भूल भूल तो दुनिया भी धंधे हैं। विद्या के भाग मंदे हैं। विद्या के भाग मंदे हैं। हम तन्नू समझावांगे। हम दोनों बता तो कर साथ निभाएंगे। हम दोनों बता तो कर साथ निभाएंगे। ओ चलो होके चार पिताजी तीर्थ घूमते आवांगे। अंधे बूढ़े हम दोनों बता कर साथ निभाएंगे। अंधे बूढ़े हम दोनों बता तो कर साथ निभाएंगे। करके गया था कि देखो अभी संसार में इस तरह से जिया नहीं जाएगा, क्योंकि सबको पता चल गया जो ये घटना घटी है इसका सबको पता चलेगा। तो श्रवण कुमार कहने लगा, अरे मैं तो मानू नहीं पिताजी तीर्थ घुमा के लाऊंगा। सतपुरुष की सच्ची वाणी तुमको भी सुनवाऊंगा। चरण वंदना करके उनके सब शंका मिटवाऊंगा। हे निगले से बैठे गंगा उसमें भी मैं लाऊंगा। उसमें भी मैं लाऊंगा। तुमको लेकर जाऊंगा। वो तुमको लेकर जाऊंगा। वो जरा देर ना लावांगे। हम दोनों कर साथ अंधे बूढ़े हम दोनों बता कर साथ निभाएंगे। चलो के चार पिताजी तेरे घूमते आवांगे। अंधे बूढ़े हम दोनों कर साथ निभाएंगे। अंधे बूढ़े हम दोनों कर साथ निभाएंगे। तो श्रवण कुमार ने जब जिद करी तो आखिर में उसके माता पिता घूमने के लिए उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गए और कहने लगा उसका पिता उसकी माता उसकी सेवा से
उसके विचारों से प्रश्न होकर कहने लगे, मेरा माता पिता की सेवा करके भव से पार उतर जाइए, सद्बुद्धि दे तुझे देव निर्मल यश को तू पाइए। मान रखा हम बुढ़ा का, मान रखा हम बुद्धि पर तो देना तेरे मन में आगे तो अब हमको तीरथ करवाइए। तेरे मन में आगे हमको तीरथ करवाइए। मुरारी छंदे सत्ता गइए, मुरारी छंदे सत्ता गइए। सब सुन सुन के हर खावांगे। अंधे बूढ़े हम दोनों साथ निभाओ। अंधे बूढ़े हम दोनों साथ निभाएंगे। ओ चलो होके चार पिताजी तीर्थ घूम के आवांगे। अंधे बूढ़े हम दोनों साथ निभाएंगे। अंधे बूढ़े हम दोनों साथ निभाएंगे। तो इस तरह से सोनू कुमार के माता पिता तैयार हो जाते हैं कि भाई ठीक है चलेंगे। तो 13 नंबर पर भाई है ना भाई, करवाएंगे हाँ। तो साहब तीनों प्राणी तीर्थाटन के लिए चल देते हैं। सोनू कुमार ने एक बैंगी बनवाई, उस बैंगी के अंदर अपने माता पिता को बैठाया, नंगे पैर कंधे पर रख करके अपने माता पिता को, और विभिन्न स्थानों पर जहाँ पर तपस्वी जन रहते थे वहाँ पर लेकर के गया, उनके साथ सत्संग किया, उनके सेवा शुश्रूषा की और अपने जीवन को धन्य बनाया। तो साहब ये एक दिन में नहीं हुआ, इस सारे प्रकरण को चलते चलते एक लंबा समय हो गया। तो ऐसा बताते हैं कि या जो घड़ी की सुई घूमे है ना, इसी तरह से भाई इंसान के जो पुण्य और पाप जो है वे घूमते हैं। तो आजकल का जो सोनीपत, पानीपत और मेरठ का जो क्षेत्र है, वहाँ से बताते हैं कि वहाँ से आकर के सोनू कुमार ने वो बैंगी थी उसको रख दिया। तो जब उस बैंगी को रखा तो उसके माता पिता ने सोचा कि भाई ये आराम करने के लिए इसने इसको रख दिया। जब कुछ काल बीत गया तो उसका पिता कहने लगा कि बेटे अभी तो दिन बाकी है, कुछ और रास्ता तय कर लेते हैं। तो सोनू कुमार कहता है कि नहीं, अब और नहीं चला जाता। पाप सवार हो गया सोनू कुमार। तो देखो श्रीमानो, सोनू कुमार ने क्या कहा कि अब मेरे से आगे और नहीं चला जाता, और तुम ऐसा करो कि आज तक जो मैंने तुम्हारी सेवा की है उसका मुझे कर दे दो, भाड़ा दे दो। तो सोनू कुमार का पिता देखो तपस्वी था, ज्ञानी था। उसने सोचा कि ये सोनू कुमार का कसूर नहीं है, समय का फेर है। तो उसने एक युक्ति सोची। उद्दालक मुनि ने कहने लगा कि भाई ठीक है, तुझे हम भाड़ा दे देंगे, लेकिन तू हमें थोड़ा सा आगे लेके चल। जब तू आगे लेके चलेगा ना तो हम कोई न कोई तेरा प्रबंध करेंगे और तेरा भाड़ा हम तुझे जरूर भी देंगे, तू बेफिक्र रहे, लेकिन तू हमें कुछ आगे ले चल। तो सोनू कुमार बैंगे को उठा लेता है और बैंगे लेकर के जब चलता है तो उस बैंगे उठाने से पहले उसके माता पिता के उसके सवाल जवाब होते हैं। देखो मैंने एक घटना सुनी थी, माता पिता को पता चल जाता है कि अब तेरे बेटे के ऊपर ये समस्या आने वाली है। एक आदमी इंजन से पानी दिया कर तो वो इंजन ला कर सो
खेत में एक कमरा का आगे कोट रोजान बोल रहा पर उनका आगे इंजन लाग रहे थे। तो वो लड़को जब जाया आया करते तो उन्होंने डर रहा करते भाई यहाँ पर जो कपड़ों सब का इंजन में ना पटा में ना रहे। तो उनका पिताजी ने कई बार कही बोले भाई तू आने ठीक कर ले यो उड़ा के तू आ जा तो कपड़ों हल जाओ सर्दियाँ की टाइम में तो कम्बल डाला हुआ हाँ, लेकिन वो कौन ना माने। जैसे जवानी ऐसी चीज़ होती है, इसमें सीख की बात थोड़ी सी कम स्वभाव से आ लिया। तो आखिर में उनका पिताजी ने कह दिया साहब ये सच्ची घटना है आपको बताऊँ, छड़ेव लगाया दियो। अब ये उड़ा का वैसे माने रास बनी तो उन्हें छड़ेव लगाया दी, लेकिन वो फिर भी ना माने। फिर वही हुई जो होनी थी वो कमल में पटा मर गयो और कमल पटा मर गयो साल चिट्ठी वो खत्म। तो स्वर्ण कुमार ने सोचा कि भाई ना, उसके माता पिता ने सोचा, उदालक मुनि ने सोचा कि भाई ये स्वर्ण कुमार का कसूर नहीं है, अब इसकी कोई पाप वृद्धि हो गई है। तो स्वर्ण कुमार का पिताजी कह रहा है स्वर्ण कुमार से और फिर वो उत्तर दे रहा है उसको। कर बैंगी तेरक क्यों कर बैंगे तेरक कुछ हमको बोल बताइए, आगे जब चलूंगा पिताजी पहाड़ा मेरा चुकाइए। कर बताइए आगे जमना जो का पिताजी बड़ा मेरा चुकाइए। कर बुद्धि हुई मलिन तेरी जो हमसे भाड़ा मांग रहा, आज से पहले मेरे बेटे ऐसा तूने नहीं कहा, लगे से कुछ अनिष्ट होगा पाप वेग अति